एवरीवन, एजे क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम 14 क्वेश्चन कर रहे हैं वैदिक विधि से वर्गमूल कीजिए। अब वैदिक विधि से वर्गमूल होता क्या है, हमने पिछली वीडियो में 13 क्वेश्चन किया था, उसमें लिखा था द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल कीजिए और उसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी यही सिखाया था, सेकंड क्वेश्चन भी यही सिखाया था आपको। लेकिन आज मैं आपको नॉर्मल वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूँ। नॉर्मल वर्गमूल होता क्या है, ये हमारे क्या होता है आगे जब हम कंपटीशन देंगे उसमें भी काम आएगा हमारे। तो देखिए क्या करना है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा 72 25 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर वर्ग याद होने चाहिए। तो क्या होते हैं 1 से 10 तक के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। हमने 13 क्वेश्चन में भी ऐसा ही लिखा था सेम, इसमें भी हम ऐसा ही लिख लेंगे सेम। अब हमें क्या करना है, वर्गमूल का साइन बता रहा हूँ आपको। वर्गमूल सोल्व करने के लिए आपको ऐसा चिन्ह बनाना है, बना लोगे आप। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा 72 25, आप इसके अंदर क्या लिख लोगे 72 25 लिख लोगे आप इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, पीछे से स्टार्ट होना है, 2 2 के जोड़े बनाने हैं इसके अंदर, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। तो इन दोनों पर अंडरलाइन कर लो और इन दोनों पे अंडरलाइन कर लो, बन गए 2 2 के जोड़े। एक जोड़ा था हमारा 25 बना, एक जोड़ा क्या बना 72। अब देखो पहला जोड़ा यहाँ पर क्या बना है हमारा 72। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 72 आया है इससे छोटी संख्या या इसके बराबर संख्या देखनी है। इसके अंदर क्या देखना है, 72 से या तो छोटा हो या इसके बराबर हो। तो देखो 72 से छोटी संख्या क्या आ रही है, 100 आ रही है क्या, नहीं। 81 आ रही है क्या, नहीं। 64 आ रही है क्या, हाँ। 72 से क्या होता है 64 छोटा होता है। तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर, इसके नीचे 64 लिख लोगे आप यहाँ पर। 72 से छोटा क्या है हमारा 64, तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर 64। अब आपको क्या करना है, लाइन खींच लेनी है यहाँ पर। अब देखो 64 के पास में क्या लिखा हुआ है, सामने 8 लिखा हुआ है 8। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी 8 लिखोगे, यहाँ भी 8 लिखोगे और यहाँ पर भी क्या लिख दोगे आप 8 लिख दोगे। तीनों जगह पर यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 लिख दोगे। अगर मेरा 6 आता तो यहाँ पर भी 6 लिखता, यहाँ भी 6 लिखता और यहाँ भी क्या लिखता मैं 6 लिखता। समझ में आई बात आपको। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर क्या लगाना है माइनस का। मेरा कहने का मतलब है इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। अब देखो 8 में 8 जोड़ो कितना क्या 16। तो 16 आपको यहाँ नहीं लिखना है, थोड़ा यहाँ पर लिखना है, यहाँ थोड़ी सी जगह छूटनी चाहिए आपकी। तो 8 और 8 कितना हो गया हमारा 16 हो गया, लिख दिया मैंने 16। अब यहाँ पर देखो 72 में से 64 घटाना है, 2 में से 4 नहीं घट रहा है, 12 में से 4 घटाएंगे हासिल लेके, 12 में से 4 गया 8, इधर 6 में से 6 गया कट्टा सा गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ये पूरा पूरा जोड़ा एक साथ नीचे उतारना है। 25 लिखा हुआ है, 25 पूरा का पूरा आप नीचे उतार लोगे, इसको ऐसा कैसा लिख दोगे। ये उसमें भाग देने में तो एक जोड़ा एक संख्या उतारते हैं, इसमें क्या होता है पूरा पूरा पेयर उतारना होता है हमें जोड़ा। अब हमें क्या करना है, अब रूल बता रहा हूँ आपको दूसरा। पहला रूल क्या था हमारा, इसमें से देखना है छोटा। अब दूसरा रूल ये है, यहाँ पर आंसर क्या आया हमारा, क्या आया 16 आया। अब हमें रफ में जाना है, 16 लिखना है, इसके साथ ऐसी संख्या मिलानी है हमें कि उसी से गुणा करने पर हमारा क्या आ जाए 825 आ जाए आंसर। क्या करना है हमें, 16 के साथ ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी से गुणा करने पर क्या है हमारा 825। तो देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर 16 लिख रहा है तो 16 के पास में मैंने 1 लिखा तो 1 से ही गुणा करूँगा। अगर मैंने 16 के पास में 2 लिखा तो 2 से ही गुणा करूँगा। अगर मैंने 16 के पास में 3 लिखा तो नीचे किससे गुणा करूँगा, 3 से ही गुणा करूँगा। तो अब देखो 1 से गुणा करो, 1 एकम 1 1 6 आया क्या 825, नहीं आया। 2 दूनी 4 12 आया क्या 825, नहीं आया। 3 से कर लेंगे, 3 3 9 18 आया क्या, नहीं आया। अब 3 के बाद किससे कर लो 16 को, 4 से करके देखो, 4 से भी नहीं आया तो किससे करोगे फिर 5 से करोगे। 4 चौक 16 हासिल का 1, 6 चौक 24 25 आया, नहीं आया। अब इससे कर लो 5 से, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30 32 825। क्या मिलाने पर आया 825 हमारा, 5 मिलाने पर आया, नहीं आया 825। देखो 825 आया 5 मिलाने पर, तो हमारा क्या मिलाएंगे इसके अंदर 5। तो आप क्या करोगे, 5 मिलाने पर आया तो 5 यहाँ लिखोगे आप, 5 इसके नीचे लिखोगे, 5 यहाँ लिखोगे और क्या आया आंसर 825। तो आप क्या लिख दोगे 825 लिख दोगे। वापस आड़ी लाइन खींच लोगे आप, यहाँ प्लस लगा लोगे और यहाँ क्या लगा लोगे माइनस लगा लोगे आप। अब देखो 165 में 5 जोड़ो कितना गया 170, इसको घटाओ कितना गया 0। आप भले से यहाँ पर 165 में 5 जोड़ के मत लिखो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 लिखना होगा हमें। हमारा आंसर क्या आ गया 85, वर्गमूल बराबर क्या हो गया हमारा 85। नोट कर लो इसको।
अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेम पहले की तरह है। तो हमें क्या करना है, साइन बना लेना है वर्गमूल का। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर 68 89, तो इसको कहाँ लिख देना है, अंदर लिख देना है। अब हमें वही दो दो पे अंडरलाइन करना है, पीछे से स्टार्ट होना है, आगे से स्टार्ट नहीं होना है, पीछे से। ये दो पे अंडरलाइन, ये दो पे अंडरलाइन। तो आगे अंडरलाइन किस पे हुई है, 68 पर हुई है। तो हमें क्या करना है, 68 से छोटा नंबर देखना है इसके अंदर। तो 68 से छोटा नंबर बताओ, 100 नहीं, 81 नहीं, 64 हाँ। तो 68 से छोटा क्या है हमारा, 64। तो आप क्या लिख दोगे इसके नीचे, 64 लिख दोगे, लाइन खींच लोगे, खींच ली लाइन। उसके बाद 64 किसका होता है, स्क्वायर 8 का होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ भी 8 लिख दोगे, यहाँ भी 8 लिख दोगे, और यहाँ पर भी क्या लिख दोगे, 8 लिख दोगे। आप यहाँ कौन सा चिन्ह लगाओगे, प्लस, यहाँ कौन सा लगाओगे, माइनस। अब 68 में से 64 जाएगा, कितना आएगा, 4। अब ये पूरा पूरा पेयर जो 89 है यहाँ आप लिख दोगे। लिख लिया आपने, 8 और 8 जोड़ोगे 16 आया। अब हमें क्या करना है, वापस 16 में ऐसी संख्या जोड़नी है, मिलानी है। 16 के साथ ऐसी संख्या मिलानी है कि उसी से गुणा करने पर क्या आ जाए हमारा, 489 आ जाए। अब मैंने आपको पहले 1 2 3 4 5 सब मिला के दिखाया था। इस बार मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। डायरेक्ट तरीका क्या होता है, पीछे यहाँ पर देखिए आप क्या आ रहा है, पीछे हैंड में 9 आ रहा है। तो 9 देखो इसमें कहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले 9 देखो, एक तो 9 ये आ रहा है पीछे, एक 9 ये आ रहा है। तो आप क्या करो, कुछ भी मिलाकर मत देखो, सिर्फ क्या मिला के देख लो, आगे क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 मिला के देख लो। ये 49 में क्या लिखा हुआ है 7, तो एक बार तो 3 मिला लो 16 के साथ, और एक बार क्या मिला के देख लो 7 मिला के। तो मैं 3 मिला के देख रहा हूँ, तो 3 लिखा ऊपर, तो 3 नीचे मिलाऊंगा मैं। 3 दिया 9, 3 चिंग 18, 3 एकम 3 और 1 4, कितना गया 489। आया नहीं आया, 3 मिलाने पर 489 आया। तो हम 3 यहाँ लिखेंगे, 3 इसके नीचे लिखेंगे, और 3 यहाँ लिख देंगे। लिख दिया हमने। अब इसके यहाँ क्या लिख लेंगे, 489 लिख दिया हमने। यहाँ पर क्या करेंगे, आड़ी लाइन खींचेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस 1, इसको जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा 166, और इसको घटाओगे कितना आ जाएगा 0। हमारा आंसर क्या आ गया है 83। तो वर्गमूल बराबर क्या हो गया हमारा 83। नोट कर लो इसको। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है 59049। तो इसमें भी आप वही साइन बना लोगे। सेम वही क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने 4 डिजिट का सिखाया था आपको, अब मैं कौन सी कितने डिजिट का सिखा रहा हूँ आपको, 5 डिजिट का। फिर आगे 6 डिजिट का भी बता दूंगा, इससे आगे हमारा एग्जाम में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर 59049 लिख दिया मैंने। अब पीछे से मैंने क्या बताया आपको, 2 के जोड़े बना लो। ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये बना ही नहीं, तो इस पर फिर अकेले पर अंडरलाइन करनी होगी हमें। क्या करनी है, अकेले पर, ये अकेला ही जोड़ा बना है, ये खुद ही सेल्फ है। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5, अकेला जोड़ा किसका बना है 5 का। 5 से छोटी संख्या क्या आ रही है यहाँ पर, देखो क्या आ रही है 4। तो आप क्या लिख दोगे, इसके नीचे 4 लिख दोगे, लाइन खींच लोगे आप, लाइन खींच लिया आपने। उसके बाद देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो आप 2 यहाँ लिख लोगे, 2 यहाँ लिख लोगे, 2 यहाँ लिख लोगे। यहाँ कौन सा चिन्ह लगाओगे, प्लस का, यहाँ कौन सा चिन्ह लगा दोगे, माइनस का। 2 में 2 जोड़ोगे, 4 का लिखोगे इधर, लिख दिया आपने। 5 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, ये जोड़ा नीचे उतार लेना है। दूसरा जोड़ा क्या है हमारा 90, तो 90 नीचे उतार लोगे आप। अब देखो यहाँ पर क्या आया 190, हमें 4 के साथ ऐसी संख्या मिलानी है। क्या आंसर क्या है हमारा 190। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 4 के साथ ऐसी संख्या आप मिला के देख लो, 190 हमारा आ भी सकता है, नहीं आ भी सकता है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, 190 से कम संख्या लेनी होगी, ज़्यादा संख्या नहीं लेनी होगी, क्योंकि आगे एक और जोड़ा बचा हुआ है, उसे भी हम नीचे उतारेंगे। तो आप क्या करो, 4 के साथ मिलाओगे तो ये क्या आना चाहिए 190। तो आप क्या सोचा करो, 4 के साथ बीच वाला मिलाया करो, सबसे पहले 5 क्या मिला के देखा करो 5। तो अगर कम आ रही होगी तो हम बढ़ा लेंगे, और ज़्यादा आ रही होगी तो कम कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 के साथ क्या मिला रहा हूँ 5 मिलाया, तो इससे गुणा करूँगा 5 से, 5 पंजे 25 हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, 225 ज़्यादा आ रहा है। 5 मिलाने पर क्या आ रहा है 225 ज़्यादा आ रहा है। तो अब क्या कर लो, 1 कम कर लो। 4 के साथ क्या मिला लो, 5 मिलाया था पहले, अब क्या मिला लो 4 से गुणा कर लो, 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17। अब आ गया कम, क्या मिला 190 से कम आ रहा है 176। तो क्या मिलाने पर आया हमारा 4 मिलाने पर। तो आप ये 4 यहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे, इसके नीचे भी लिख दोगे 4, और यहाँ और क्या लिख दोगे, यहाँ पर क्या आंसर आया 176। तो इसके नीचे आप क्या लिख लोगे 176। क्या कौन सा चिन्ह लगाओगे, प्लस का, और यहाँ कौन सा चिन्ह लगाओगे माइनस का। अब आप क्या करोगे, घटाओगे, 0 में से 6 नहीं आ रहा, हासिल लोगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 18 में से 17 गया 1, कितना गया हमारा 14। अब क्या करो, ये वाला जोड़ा भी नीचे उतार लो आप, क्या लिखा हुआ 49 आप नीचे उतार लोगे। यहाँ क्या करोगे, 44 में आप क्या जोड़ लोगे 4, 44 में 4 जोड़ोगे कितना गया 48। अब वापस यहाँ पर क्या आंसर आया हमारा 48। अब वापस से हमें क्या करना है, रफ में जाना है, 48 लिखना है,
48 के साथ ऐसी संख्या मिलानी है कि हमारा क्या आ जाए 1449 आ जाए। तो अब देखो यहाँ पीछे क्या दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है, तो वापस वही रूल अपनाएंगे, जिसके पीछे 9 आ रहा होगा वो संख्या हम मिला लेंगे। तो देखो इसके अंदर 9 किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक किस में आ रहा है 7 में। तो पहले क्या मिला लो, 9 के सामने क्या दिख रहा है आपको 3, तो इसके पीछे क्या मिला लो 3, 3 मिलाया तो किससे गुणा करोगे आप 3 से ही करोगे, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 हासिल का 2, 4 तिया 12 2 14, कितना गया 14 49। तो आप यहाँ 3 लिख दो, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 14 49 लाइन खींच लोगे, यहाँ प्लस लगा लोगे, यहाँ माइनस लगा लोगे, यहाँ 0 आ जाएगा आंसर। और हम यहाँ पर जोड़ के आप लिख सकते हो, इसको नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, यहाँ तक तो हमें करना है। हमारा आंसर क्या गया 243। तो आप वर्गमूल बराबर क्या लिख दोगे 243 लिख दोगे, नोट कर लो इसको। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप हमारा, मैं फोर्थ और कर रहा हूँ आपको, फिफ्थ और सिक्स आपको खुद को करना है। तो अब आपको क्या है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में नॉर्मल सा जो सिंपल सा तरीका होता है वो बताया था मैंने आपको इसमें, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको डायरेक्ट ढूंढना बता दिया था ऐसे करना है, थर्ड वाले में आपको जो करना था वो बता दिया मैंने। अब फोर्थ वाले में भी सेम वही है, एक और एक जैसा हो जाएगा ये, फिफ्थ और सिक्स आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने साइन बना लिया वर्गमूल का, यहाँ पर 12 53 और 16 जो लिखा हुआ है लिख दिया मैंने अंदर, दो दो का जोड़ा बनाएंगे पीछे, तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो पहला जोड़ा क्या बना हमारा 12, 12 से छोटी संख्या क्या आ रही है हमारी 16, तो बड़ी हो गई 9 आ रही है, तो 9 क्या है 12 से छोटा, तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर 9, 9 किसका होता है 3 का, तो यहाँ भी 3 लिखोगे आप, इसके नीचे भी 3 लिखोगे और ऊपर भी क्या लिखोगे 3। अब लाइन खींच लोगे, यहाँ प्लस लगा लोगे, यहाँ क्या लगा लोगे माइनस, 12 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, आ गया। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, ये पूरा 53 नीचे उतार लोगे, इसको नीचे लिख दोगे। अब उसके बाद यहाँ 3 और 3 कितना हो गया हमारा 6 हो गया, जोड़ के मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मेरा रूल क्या है, यहाँ 6 आया, 6 के साथ ऐसी संख्या मिलानी है कि उसी से गुणा करने पर क्या आ जाए 353 आ जाए। तो अब इसमें हम ढूंढ नहीं सकते हैं, तो मैंने आपको क्या रूल बताया, क्या मिला के देख लिया करो, 5 मिलाकर देख लिया करो। 5 मिलाने पर अगर 353 से ज़्यादा आ रहा है तो कम ले लो, और कम आ रहा है तो 5 से बड़ी संख्या आप ले सकते हो। तो देखो मैं 5 मिला लेता हूँ, 5 मिलाया, गुणा करा, 5 पंजे 25 हासिल का 2, 5 छिंग 30 और 2 32, क्या आया 325 आया। कम आया भी, तो हमें तो क्या चाहिए कम चाहिए, लेकिन और बड़ा भी आ सकता है, पता क्या। तो अब 5 के साथ क्या मिला लो 6 मिला के देख लो, 6 यहाँ पर 6 लिखा हुआ था, 6 के साथ क्या मिला लिया मैंने 6, तो 6 से गुणा करूँगा, 6 छिंग 36 हासिल का 3, 6 छिंग 36, 3 तो चिड़ में ज़्यादा गया, तो हमें क्या चाहिए 353 से कम चाहिए, यहाँ कितना गया ज़्यादा, तो ये हम लेंगे नहीं। कौन सा लेंगे फिर, ये वाला। तो आप क्या करोगे 5 यहाँ लिख दोगे, 5 मिलाया मैंने इसके अंदर, 5 यहाँ लिख दोगे और 5 यहाँ लिख दोगे, और क्या है हमारा मिलाने पर 325। अब क्या करोगे आप, यहाँ प्लस का साइन या माइनस का साइन, 65 में 5 जोड़ोगे आप, कितना आ जाएगा 70। अब इसको घटा लो, 3 में से 5 यहाँ हासिल ले लोगे, 13 में से 5 गया हमारा, 13 में से 5 घटाओगे आप, कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 में से 2 घटाओगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक जोड़ा नीचे उतार लोगे आप, क्या आ रहा है 16 आ रहा है, 16 नीचे उतार लोगे आप, क्या आ गया हमारा 28 16। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 70, तो आप रफ में जाओगे 70 लिखोगे, 70 के साथ ऐसी संख्या मिलानी है, क्या आ जाएगा टोटल आंसर हमारा 28 16। पूरा आंसर क्यों लाना है, क्योंकि अब आगे जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं उतारना है, तो हमें पूरा 28 16 देखना है। अब देखो पीछे क्या आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो इसमें देखो पीछे 6 किस किस के अंदर आ रहा है, एक तो 6 आ रहा है हमारा ये वाले में आ रहा है, पीछे आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और एक 6 किस में आ रहा है इस वाले में। तो हमें क्या मिला के देखना है, एक तो 4 मिला के देखना है, और एक क्या मिला के देखना है 6। अगर 4 से आंसर आ रहा है तो 6 नहीं मिलाएंगे, अगर 4 से नहीं आ रहा तो फिर क्या मिलाना होगा हमें 6। तो हमारा क्या लिखा हुआ 70, 70 मैंने यहाँ लिख दिया, क्या मिला के देखूँ 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 इसके नीचे लिख के क्या कर देंगे हम गुणा, 4 चौक 16 हासिल का 6, हासिल वो नीचे 6 लिख दिया, हासिल का 1, 4 को 0 से गुणा करोगे 0, 0 में 1 जोड़ोगे 1, 4 7 28, कितना गया 28 16, क्या मिलाने पर आया 4 मिलाने पर। तो हम यहाँ 4 लिख दोगे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 28 16, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, घटाएंगे 0, या जोड़ के लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखो तो यहीं पे छोड़ सकते हो। आपको मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए, 5वां छठा आपको करना है। अब हम 2 जांग विधि सीखेंगे, इसको नोट कर लो। अब हम हमारा 15वां क्वेश्चन सीख रहे हैं, 2 जांग विधि से भाग दीजिए। अब 2 जांग विधि क्या होती है, सबको हार्ड लगती है, लेकिन मैं आपको इसमें 2 रूल बताऊंगा, अगर वो आप 2 रूल फॉलो कर लेते हो तो आपको बहुत आराम से बहुत इजीली 2 जांग विधि आ जाएगी। तो मैं आपको 2 रूल बता रहा हूँ। पहला तो है भाग, क्या देना है हमें, पहला तो भाग देना है, भाग देने के बाद क्या करना है घटाना है। 2 ही रूल है बस,
भाग देना है घटाना है, फिर वापस से क्या होगा, भाग देना है घटाना है, फिर भाग देना है घटाना है। ये 2 रूल आपको याद रखना है। 2 अंक विधि में क्या चलता है, पहले भाग देते हैं फिर घटाते हैं, इसके अलावा कोई भी रूल नहीं है। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर 98,765 डिवाइडेड बाई 87। हमें 87 का भाग देना है इसमें इस संख्या में 87 का भाग देना है। अब हमें क्या करना है, मैं आपको इसका रूल बता रहा हूँ पूरा, आपको याद रखना है। क्या करना है, 2 लाइन खींच लोगे आप, खींच लिया आपने, वही जो हमने सीखा था द्वंद्व योग में सीखा था, तो हम क्या करें निखिल अंक में भी सीखा था हमने, 2 खड़ी लाइन खींच लेंगे, एक आड़ी लाइन खींच लेंगे। हमें क्या करना है, ये जो आगे सारे लिखे हुए हैं, देखो इधर ये आगे जो सारे लिखे हुए हैं, हमें क्या करना है, लास्ट वाला छोड़ के बाकी सब बीच में आएगा और लास्ट वाला कहाँ आएगा, पीछे आएगा हमारा। तो लिख दो इसको 9, 8, 7, 6 सारे लिख दिए मैंने बीच में, बस ये लास्ट वाला कहाँ रहेगा, इस वाले पोर्शन में, बीच वाले पोर्शन में सारे ये रहेंगे और लास्ट वाला कहाँ रहेगा, लास्ट पोर्शन में। समझ में आ गई बात आपको। अब देखो किसका भाग देना है हमें, 87 का। अब देखो आप 87 को लिखना सीखो, कैसे लिखोगे आप, 87 लिखा हुआ है तो 8 और ये ऊपर क्या लिखोगे 7। समझ में आई बात आपको, 8 लिखा तो 8 तो छोटा नीचे रहेगा, 7 का जाएगा ऊपर। तो ये जो मैंने 87 लिखा है इसको आप यूँ लिखोगे, यहाँ 8 लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे 7। तो ये आगे वाला तो यहाँ पर रहेगा और 7 का रहेगा ऊपर। ये अपना भाजक होगा और ये मुख्य अंक होगा हमारा। समझ में आई बात आपको। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया भाग देना है। किसका भाग देना है, यहाँ जो लिख रहा है इसका भाग देना है। सब में किसका भाग देना है, यहाँ जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 8, तो 8 का भाग देना है। अब घटाना है, घटाना कैसे, जो भी हमारा आंसर आएगा भाग देने पर ये इससे गुणा करके घटाना है, इससे गुणा करके घटाना है। वो आपको सवाल पूरा समझाऊंगा तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको याद रखना है यहाँ जो लिखा हुआ आएगा उसका भाग देना है और यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ आएगा उससे गुणा करके घटाना है। अब देखो सीखो आप सवाल, यहाँ पर पहली संख्या क्या लिखी हुई है, 9 लिखी हुई है, तो आप यहाँ 9 लिख लोगे 9। पहला रूल क्या है, भाग देना है, तो 9 लिखने के बाद भाग का चिन्ह लगा लोगे आप, लगा लोगे भाग का चिन्ह। किसका भाग देना है हमें, 8 का, जो यहाँ लिखा हुआ है भाग दो, 9 लिख दिया, भाग चिन्ह 8 लिख दिया। अब 9 में 8 का भाग देंगे तो यहाँ भागफल भी आएगा हमारा और क्या आएगा, शेषफल भी आएगा, जाहिर सी बात है, भागफल भी आएगा और क्या आएगा, शेषफल भी आएगा। तो रफ में जाओ आप, 9 में किसका भाग देना है 8 का, तो 9 अंदर 8 बाहर, 8 एकम 8, घटाएंगे कितना क्या 1, तो भाग कितनी बार गया हमारा, 1 बार, शेष कितना बचा 1, तो भागफल का लिख दोगे आप यहाँ पर, शेषफल का लिख दोगे यहाँ पर, लिख दिया मैंने, भाग बराबर 1 शेष बराबर 1। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जो भागफल होता है यहाँ पर लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है यहाँ पर, तो भागफल कितना है हमारा 1, तो 1 यहाँ पर आप लिख दोगे। अब शेषफल का लिखना है हमें, हमने शुरुआत में किस में भाग दिया, देखो 9 में दिया, 9 के आगे वाली संख्या के पेयर में, क्या लिखना है, जिसमें भाग दिया उसके आगे वाली संख्या के पेयर में, तो 9 में दिया हमने भाग, आप उसके आगे की संख्या क्या दिया 8, 8 के पेयर में क्या लिख दो, शेषफल कितना बचा 1, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे शेषफल 1, 1 और 8 मिलके क्या बन गया हमारा 18, 1 और 8 को मिला के लिखोगे आप क्या बन जाएगा 18। तो देखो पहली विधि क्या थी, भाग दिया हमने भाग, दूसरी विधि क्या है घटाना है, तो घटाना है तो भाग का चिन्ह लगाया था, अब घटाना है तो कौन सा चिन्ह लगाओगे आप, माइनस का लगा लोगे, माइनस का चिन्ह। अब घटाना है कैसे, मैंने बताया था आपको, यहाँ से गुणा करके घटाना है, तो ये जो आया संख्या 7 लिखा हुआ है, 7 को इस नंबर से गुणा करके घटाना है हमें। 7 को किससे गुणा करना है, 7 क्या है यहाँ पर 1, 7 एकम 7, तो आप क्या लिख लोगे 7। 18 में से क्या करोगे आप, घटाओगे, 18 में से 7 घटाओगे कितना गया 11, कितना है आंसर 11। हमारा दोनों रूल पूरे हो गए, भाग भी दे दिया हमने, घटा भी दिया है, पहली लाइन में भाग दिया, दूसरी लाइन में घटाया। अब वापस से रूल क्या चालू होगा, भाग देना है फिर वापस क्या करना है घटाना है, तो अब वापस भाग देंगे हम, तो यहाँ पर क्या आंसर आया हमारा 11, तो 11 हम लिख लेंगे और कौन सा चिन्ह लगा लेंगे, भाग का। किसका भाग देना है 8 का, तो 8 का भाग दोगे आप, तो भाग बराबर 8 का भाग किस में दो 11 में, तो रफ में जाओ 11 और बाहर क्या लिख दोगे 8, 8 एकम 8, कितना बचेगा घटने पर, तो भागफल तो आया 1, शेषफल कितना आया 3, तो आप क्या लिख लोगे भागफल 1 शेषफल बराबर 3 लिख दोगे। और उसके बाद ये भाग का लिखना है हमें, यहाँ पर बताया मैंने आपको, तो यहाँ पर 1 लिख दोगे आप, और शेषफल का लिखना है जिसमें हमने भाग दे लिया उसके आगे, तो हमने 8 में तो लिखा हुआ है, 8 के आगे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 के पेड़ में क्या लिख दो आप 3 लिख दो, लिख दिया आपने 3, 3 और 7 मिलके क्या बना हमारा 37 बना, 3 और 7 मिलके क्या बना
37। अब ऊपर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, भाग, तो भाग तो दे लिया हमने। अब क्या करना है, दूसरे रूल में घटाना है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। आपको कंफ्यूज नहीं होना, चिन्ह देखते हो, भाग आ गया, माइनस आ गया, भाग आ गया, कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। ये आपको सवाल सोल्व करने में बहुत आसानी करेगा। तो माइनस का चिन्ह लगा लिया मैंने यहाँ पर। अब माइनस का है, घटाना किससे, यहाँ जो संख्या आ रही है उसको इससे गुणा करके घटाना है। 7 लिखा हुआ है, 7 को किससे घटा लो, पास वाली से, 7 एकम 7, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, 7 लिख दोगे। लिख दिया मैंने। 37 में 7 घटाओगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा हमारा, आया 30। 37 में 7 घटाया कितना गया, 30। अब वापस क्या करना है, भाग दे लिया, घटा लिया, भाग दे लिया, घटा लिया, वापस से क्या आएगा, भाग देना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा 30, तो 30 में भाग दो, किसका भाग देना है हमेशा हमें, यहाँ जो लिखा हुआ है 8 का। तो भाग कितनी बार गया हमारा, भाग बराबर, और रफ में जाओ, 30 में किसका भाग दे लो, 8 का, 8 या 24, 6 बचा। तो भागफल कितना आया, 3, शेषफल कितना आया, 6, भागफल 3, शेषफल 6। तो आप क्या करोगे, भाग का लिख दोगे यहाँ पर, शेष का लिख दोगे अगली वाली संख्या के पेयर में। तो 6 और 6 मिलके क्या बना हमारा, 66 बना। 6 और 6 मिलके क्या बना, 66। अब भाग का चिन्ह ऊपर आ रहा, तो अब कौन सा चिन्ह लगाओगे आप, माइनस का। माइनस कैसे करना है, इस संख्या को आगे वाली संख्या से गुणा करके, 7 या 21, तो आप क्या लिख दोगे, 21। तो 66 में 21 घटाओगे आप, कितना आ जाएगा, 45। कितना गया हमारा, 45। अब 45 को क्या करोगे, वापस 45 लिखोगे, भाग का चिन्ह बनाओगे, माइनस का चिन्ह कर लिया। अब कौन सा चिन्ह करोगे वापस, भाग का। किसका भाग देना है, यहाँ जो लिख रहा है 8 का, तो 45 में 8 का भाग दो, तो भागफल, शेषफल। तो रफ में जाओगे आप, तो रफ में जाकर आप भाग दो 45 में 8 का, 8 पंजे 40, 5 बचा। तो भागफल कितनी बार गया, भाग कितनी बार गया, 5 बार। शेष कितना बचा, 5, तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ पर लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भाग आया कहाँ लिखोगे, यहाँ पर 5 लिख लोगे आप। शेष कहाँ लिख दोगे, अगली वाली संख्या के पेड़ में, अगली तो संख्या ही नहीं है, तो यहाँ लिखोगे फिर 5, लिख लिया मैंने 55। 55 लिखने के बाद 5 और 5 मिलाओगे आप, 55 हो गया, भाग दे लिया। अब क्या करोगे, घटाओगे आप, तो किससे घटाओगे, 7 को किससे गुणा करोगे, 5 से, 7 पंजे 35, तो 35 लिख दोगे यहाँ पर। 55 में से 35 गया, कितना गया, 20। जब हमारा लास्ट संख्या यहाँ पर आ जाती है, तो हम सिर्फ घटा के जो बचता है ये लिख देते हैं आंसर, कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर। तो हमारा भागफल, ये भागफल होता है, ये क्या होता है, शेषफल। तो भागफल कितना है हमारा, 1135। शेषफल कितना है हमारा, 20। भागफल 1135, शेषफल 20। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, नोट कर लो इसको। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसी की तरीके से सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हमें द्विभाजक विधि नहीं आएगी। आपको क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया है उसको वापस से रिपीट करना है बिना देखे। सेकंड क्वेश्चन जो करा रहा हूँ इसको भी बिना देखे रिपीट करना है। थर्ड भी आपको ऐसे ही करना है। तो आपको क्या करना है, 2 खड़ी लाइन खींचोगे, 1 आड़ी लाइन खींचोगे। रूल समझो आप बस। सारे के सारे ये जो लिखे हुए हैं शुरू के सारे बीच में आएंगे। 1 2 3 4 बीच में लिख दिया। लास्ट वाला कहाँ आएगा, इस पोर्शन में, लास्ट वाले पोर्शन में लिख दिया मैंने। अब 91 का भाग दे रहे हैं तो 91 को बता दिया मैंने आपको, कैसे लिखोगे, 9 नीचे और 1 ऊपर लिख लोगे। अब हमें क्या पता पड़ गया, सब में किसका भाग देना है, 9 का। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाग। और किससे गुणा करना है, 1 से गुणा करना है। किससे गुणा करके लिखना है, 1 से गुणा करके घटाना है। तो और 2 विधियां का मतलब पता पड़ गया आपको, भाग देना है, घटाना है, भाग देना है, घटाना है। ये रूल चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच जाते। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 9 का भाग देना है। किस में देना है, पहली संख्या में 1 लिख रहा है, 1 में भाग देना 9 का। अब बताओ 1 में 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो मैं 1 में भाग नहीं दूंगा, फिर किस में दूंगा मैं, डायरेक्ट भाग 12 में। जब भाग ही नहीं आता तो फिर आगे की संख्या भी हमें लेनी होगी। तो 1 में भाग नहीं गया तो फिर क्या ले लिया मैंने, 12 में किसका भाग दूँ मैं, 9 का। तो आप 12 में किसका भाग दो, 9 का। तो भाग भी आएगा, भागफल आएगा हमारा, और क्या आएगा, शेषफल आएगा। तो आप रफ में जाओ, 12 में 9 का भाग दो, जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट करें। तो 9 एकम 9, शेष कितना बचा, 3। तो भाग कितनी बार गया, 1 बार, और शेषफल कितना बचा हमारा, 3 बचा। तो 1 का लिख लोगे आप यहाँ पर, शेषफल का लिखोगे जिसमें भाग दिया उसके आगे वाली संख्या के पेयर में। किस में भाग दिया मैंने, 12 में। 12 के आगे वाली संख्या क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो 3 के पेयर में क्या लिख दोगे आप, शेषफल कितना है, 3। तो 3 लिख दोगे। अब ये 3 और 3 मिलकर कितना बन गया, 33, डबल 3, तो 33 बन गया। ऊपर क्या कर रहा था, भाग दिया था, कौन सा चिन्ह लगा लोगे, माइनस। किससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, 1 एकम 1 लिख दोगे। 33 में से 1 घटाएंगे, कितना आ गया हमारा, 32 आया। अब यहाँ पर जो आया वापस से 32 लिखोगे, उसमें वापस क्या करना है, भाग दे लिया, घटा लिया, वापस क्या करोगे, भाग। किसका भाग देना है, 9 का। तो रफ में जाओगे, भाग दोगे आप। अब मैंने भाग देना बता दिया आपको, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। 9 के पहाड़े में 32 आता नहीं है, 9 तिया 27,
32 में 27 घटाओगे आप, 32 में 27 घटाओगे कितना जाएगा 5, शेषफल कितना गया 5, भागफल कितना है 3, तो 3 का लिखोगे इस लाइन में, शेषफल का लिखोगे अगली वाली संख्या के पेड़ में कितना है शेषफल 5, तो अगली वाली लाइन में 5 लिख दिया। 5 और 4 मिलके क्या बना 54, ऊपर भाग दिया था, अब क्या करोगे घटाओगे, किस में से घटाओगे, ये जो संख्या 1 को 3 से, ये एरो भी आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ मैं, 1 को 3 से घटाओगे, 1 को 3 से गुणा करोगे, 1 3 3, 54 में 3 जाएगा कितना जाएगा 51 आ जाएगा हमारा। अब क्या करना है 51 लिखा हुआ है, 51 लिख लोगे, अब क्या करना है वापस भाग देना है, किसका भाग देना है जो यहाँ लिखा हुआ 9 भाग जाएगा, तो रफ में जाके भाग दोगे आप, तो 9 के पाड़े में 51 आता नहीं है, 9 पंजे 45, घटाएंगे 51 से 45 कितना आ जाएगा 6, तो भाग कितनी बार गया 5 बार, शेष कितना बचा 6, तो 6 का लिख दोगे अगली वाली संख्या के पेड़ में। अब यहाँ तक आ गया हम, यहाँ तक आने के बाद मैंने क्या बताया आपको, घटा के लिख दो बस, 6 और 5 मिलके क्या आया 65, तो आप क्या लिख लोगे 65 लिख लोगे। अब कौन सा चिन्ह लगा लोगे, या कौन सा लगाया था भाग का, कौन सा चिन्ह लगा लोगे माइनस का। अब 1 को किससे गुणा करना है 5 से, 1 पंजे 5, 65 में से 5 गया कितना गया 60, तो ये 60 का लिख दोगे आप इस पोर्शन में, तो हमारा भागफल 135, शेषफल 60, तो भागफल 135, शेषफल 60, ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लो। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा, 2 लाइन खींची, 2 वर्टिकल लाइन, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, सारे के सारे का लिखना है, बीच में 9 2 3 5 और पीछे क्या लिख देना है 8, लास्ट वाला नंबर पीछे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 151, पहले आ रहा था 87 आ रहा था, 2 अंकों की संख्या आ रही थी, अब कितने अंकों की आ गई थी 3 अंकों की आ रही है। देखो पहले हमने 87 को यूँ लिखा था 8 7, 8 नीचे 7 ऊपर, अब आ गया 151। अब 151 को कैसे लिखे हम, तो हम क्या करेंगे 151 को यूँ लिखेंगे 15 1, समझ में ये बात आपको, 151 को लिखेंगे 15 1, 15 नीचे 1 ऊपर, तो आपको क्या करना है शुरू की 2 संख्या तो नीचे लिखनी है, और ये जो लास्ट में इकाई अंक है, इकाई बोल दो, इकाई को ऊपर रखना है हमें, समझ में आई बात, इकाई ऊपर बाकी सब नीचे। अब हमें क्या करना है यहाँ पर सब में किसका भाग देना है 15 का, और गुणा किससे करना है 1 से गुणा करके घटाना है, समझ में आई बात आपको। अब हम क्या करेंगे 15 का भाग यहाँ पर स्टार्ट, इस अंदर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से 9 में जा रहा है क्या 15 का भाग, नहीं जा रहा है। 15 की टेबल में 9 आता है क्या, या 15 की टेबल में 9 से कम आता है क्या, नहीं आता, तो फिर हम क्या ले लेंगे 92 ले लेंगे। तो 92 में किसका भाग दोगे फिर आप 15 का, 92 में आप किसका भाग दो 15 का भाग दो, तो रफ में जाओगे आप भाग दोगे, या भागफल शेषफल लिख लोगे आप। अब देखो 92 किसका भाग देना है 15 का, 15 छिंग 90, 2 बचा घटाने पर, तो भागफल कितना आया 6, शेषफल कितना आया 2, भागफल का लिखना है इस लाइन में 6, और शेषफल का लिखना है 92 में भाग दिया, 92 के आगे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, उसके पेड़ में लिख दो 2, लिख दिया। 2 और 3 मिलके क्या बना हमारा 23, ऊपर भाग दिया, आप कौन सा चिन्ह लगाओगे माइनस का। अब 1 को किससे गुणा करोगे 6 से, 1 छिंग 6 यहाँ लिख दोगे, 23 में से 6 घटाओगे कितना बचा 17 बचा, लिख लोगे। अब क्या करोगे 17 ये जो लिखा यहाँ लिख दोगे, अब इसमें क्या करोगे भाग दोगे, किसका भाग देना हमेशा यहाँ जो लिखा हुआ है 15 का, तो भागफल भी आएगा हमारा, और क्या आएगा शेषफल भी आएगा। तो आप क्या करोगे 17 में किसका भाग दोगे 15 का, 2 रखना 17 में 15 का भाग, 15 एकम 15 कितना बचा 2, तो भागफल कितनी बार आया, भाग कितनी बार गया 1 बार, शेष कितना आया 2, तो ये कहाँ लिखोगे आप यहाँ पर, शेष का लिखोगे अगली वाली संख्या के पेड़ में। तो 2 और 5 मिलके क्या बन गया हमारा 25, ऊपर वाली संख्या में भाग दिया था, अब नीचे वाली संख्या में क्या देना है हमें घटाना है, किससे घटाना है इस 1 को, अब आगे वाली संख्या से गुणा करके 1 एकम 1, 25 में से 1 गया तो कितना गया 24। अब 24 का लिखोगे यहाँ पर, 24 में किसका भाग दोगे आप वापस 15 का, क्यों ऊपर घटा लिया, घटाने के बाद कौन सा चिन्ह आएगा वापस भाग का, अब भाग दोगे तो यहाँ पर भागफल आएगा, और यहाँ क्या आएगा हमारा शेषफल, समझ में ही बात आपको। 24 में 15 का भाग दो रफ में जाके, 15 एकम 15 9 बचा, क्योंकि 15 दूनी 30 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो भाग कितनी बार गया 1 बार, शेष कितना बचा हमारा 9, तो भागफल का लिख लोगे आप यहाँ पर, शेषफल का लिख लोगे, अगली वाली संख्या तो है ही नहीं, यहाँ पर लिखोगे फिर कितना गया 98। अब आप क्या करोगे 98 लिख लोगे, यहाँ पर भाग का चिन्ह ऊपर आ रहा है, कौन सा चिन्ह लगाओगे माइनस का, माइनस का चिन्ह देखते ही आपको क्या याद आना चाहिए, यहाँ पर एरो याद आना चाहिए, समझ में आई बात आपको, एरो याद आना चाहिए, 1 एकम 1, 98 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 97। तो जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर जो संख्या आ जाए घटाने के बाद डायरेक्ट क्या लिख दो यहाँ पर, तो 98 में से बन गया कितना गया 97, तो कितना आंसर आ गया हमारा, भागफल तो आ गया 611 और शेषफल कितना गया 97। तो आप आगे जाके भागफल बराबर 611, शेषफल बराबर 97। ये हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ध्वजांग विधि के।
मैंने आपको वैदिक मैथ्स पूरी अच्छी तरीके से समझा दी है। आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, ध्वजांग विधि की भी करो, और वैदिक मैथ्स की जो मैंने 14 क्वेश्चन समझाया है वो भी आपके डेस्क वर्क में दे रखा है, आप उसको भी सोल्व करो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।